हम देखते हैं कि लियो वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि गोकू उसके सामने खड़ा होता है। इसके बाद उन दोनों में काफी सारी बातें होती है। इसके बाद गोकू उससे पूछता है, तुम कोई डीमन नहीं थे, तुम आखिर ये सब कैसे हुआ, मुझे सब कुछ बताओ। इस पे लियो कहता है, तुमने सही कहा, मैं डीमन किंग नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इस पे गोकू कहता है, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। इस पे लियो कहता है, ठीक है तो सुनो, मेरा असली नाम लियो है, हमारा एक अलग बीइंग है जो कि हमारे इस मल्टीवर्स में काफी सर्वश्रेष्ठ है। मेरा भी खुद का परिवार था, लोग थे, मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। इस पे गोकू कहता है, मुझे पूरी बात बताओ। इस पे लियो कहता है, जैसे तुमने मेरे दर्द को महसूस किया, मैंने भी तुम्हारे दर्द को महसूस किया। मैं ये जानता हूँ कि अपनों को खोने का दुख कैसा होता है। जैसे तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं बचा है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मैं भूल गया था कि मेरा बेटा टेंजो वो अभी भी जिंदा हो सकता है, और वो जिंदा है। इस पे गोकू कहता है, तुम सभी की मौत कैसे हुई और तुम डीमन रेल्म के किंग कैसे बने। इस पे लियो कहता है, इस मल्टीवर्स का किंग राउसा है जो कि टोराक का चौथा बेटा है और वो इस मल्टीवर्स पे अब रूल करता है। लेकिन काफी पहले जब वो ओमनी किंग के पद पे नहीं था, इस मल्टीवर्स का किंग कोई और था और उसकी समय अवधि खत्म होने वाली थी। लेकिन जब नए ओमनी किंग का चयन का वक्त आया तो उसके लिए मुझे चुना गया था। भले ही मैं उस वक्त तक एक मॉर्टल था, उन्होंने मुझे अपने पद के लिए चुना। इस पे गोकू कहता है, लेकिन तुम्हें भला क्यों चुना गया। इस पे लियो कहता है, क्योंकि मैं ओमनी किंग का गार्डियन था, उन्हें मुझ पे काफी भरोसा था। लेकिन तभी उस वक्त वहाँ पर राउसा आता है और उसने हमारे किंग से कहा, इस पद को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसे तुम ऐसे ही किसी को नहीं सौंप सकते, और खासकर एक मॉर्टल को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे गॉड बनने में काफी वक्त लगेगा और इतने समय तक इस मल्टीवर्स को हम खतरे में नहीं डाल सकते। इसके बाद हमारे ओमनी किंग ने उससे कहा, ये हमारा यूनिवर्स है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा, ये तुम्हारा यूनिवर्स था, अब नहीं है। और ये बात कहने के बाद उसने हमारे ओमनी किंग को एक ही बार में खत्म कर दिया। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया, वो मेरी आंखों के सामने मारे गए। शायद वो इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब वो कमजोर पड़े और वो उन्हें आकर मार दे। और फिर उसके बाद राउसा ओमनी किंग बन गया और उसने मुझे कुछ समय के बाद ओमनी किंग के गार्डियन के पद से भी हटा दिया और उसकी जगह पे उसने अपना एक नया गार्डियन को रख लिया। लेकिन राउसा को पता था कि हमारी बीइंग के लोग काफी ताकतवर होते हैं और वो काफी लंबे समय तक जीते हैं और वो धीरे धीरे अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाते जा रहे हैं। उसे लगता था कि हम सब मिलकर सभी यूनिवर्स को अलग कर देंगे और फिर एक साथ मिलकर उसके खिलाफ बगावत छेड़ देंगे, क्योंकि राउसा जैसा ओमनी किंग था वो किसी को भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो किसी के भी यूनिवर्स पे यूं ही हमला कर दिया करता था। उसे किसी की भी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन वो हमारे यूनिवर्स तक पहुंच नहीं सकता था क्योंकि हमारे यूनिवर्स में एक शील्ड था जो कि उसे प्रोटेक्ट करता था। इस पे गोकू कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम ओमनी किंग के गार्डियन थे, ऐसा कैसे मुमकिन है। इस पे लियो कहता है, हर मल्टीवर्स का अपना अपना एक अलग नियम होता है। मैं मॉर्टल था, लेकिन मेरी बीइंग काफी पावरफुल थी, मैं उन सभी का किंग था और रॉयल ब्लड होने के नाते मुझे ये अवसर मिला था कि मैं ओमनी किंग की सेवा कर सकूं। लेकिन जब वो हटे तब सब कुछ बदल गया। राउसा किसी भी तरीके से हमारे यूनिवर्स तक पहुंचना चाहता था, लेकिन वो ये खुद नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वहां पर जाने के लिए एक प्लान बनाया। दरअसल में हमारा यूनिवर्स पूरे मल्टीवर्स को बैलेंस करता था, सभी की ऊर्जा से वो शील्ड बना हुआ था। अगर वे सभी यूनिवर्स अपनी मर्जी से अलग हो जाते तो हमारा शील्ड अपने आप टूट जाता। राउसा ने किसी तरीके से दूसरे मल्टीवर्स को अपने साइड कर लिया और जिनकी नज़र में हम काफ़ी अच्छे थे, हम उन सभी की नज़र में काफ़ी बुरे बन गए, क्योंकि हम सभी से काफ़ी अलग थे। सभी के सभी यूनिवर्स हमारे खिलाफ हो गए, क्योंकि हमें सभी की ऊर्जा से सुरक्षा मिलती थी। लेकिन वो ये भूल गए कि हमारे भी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर कैसे हुआ, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैंने सभी गॉड्स को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं एक मॉर्टल था। भले ही मैं ताकतवर क्यों न था, लेकिन मैं गॉड नहीं था। मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। सभी लोग चाहते थे कि हमारे यूनिवर्स को अलग कर दिया जाए और ऐसा करने पे हमारा वो शील्ड टूट जाएगा और हम पर कोई भी हमला कर सकता है। मैंने सभी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात किसी ने भी नहीं सुनी। राउसा के कहने पे एक दिन वही हुआ। वो खुद भले वहाँ पर नहीं था, लेकिन सभी गॉड्स ने मिलकर उस मल्टीवर्स से हमारे यूनिवर्स को अलग कर दिया। मैं किसी को भी समझा नहीं पाया, लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे इसकी वजह आज तक समझ नहीं आई और ना ही मैं पता कर पाया। जैसे ही हमारा यूनिवर्स उन सभी से अलग हुआ,
हमारा वो शील्ड टूट गया और राउसा हमारे सामने खड़ा था। मैं जानता था कि वो जरूर आएगा, क्योंकि वो ये बात को अच्छे से जानता था। हमारी लाइफ लिमिट ज्यादा होती है और आने वाले वक्त में हम में से ही कोई ओमनी किंग बन सकता है, इसलिए वो हमारे पूरे बीइंग को मिटाना चाहता था। मैंने उससे कहा, हमें ओमनी किंग का पद नहीं चाहिए, हम हमेशा के लिए उस पद को छोड़ देंगे। और मैं एक किंग होने के नाते मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि ये कभी नहीं होगा। उस पद के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। लेकिन राउसा मेरी ये बात मानने को तैयार नहीं था और वो चाहता था कि हम में से कोई भी ना बचे, ताकि उसे किसी भी खतरे का सामना ना करना पड़े। मैंने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे सभी लोगों को मार दिया, सिवाय मेरे और मेरे बेटे को छोड़ के। क्योंकि वो मेरा बेटा था, इसलिए वो एक रॉयल ब्लड था, इसलिए अभी तक उसे राउसा ने जिंदा रखा है और मुझे पता है कि वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, ये सारी बातें तो मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें मारा किसने? तुम कैसे मरे? इस पे लियो कहता है, मुझे राउसा ने नहीं मारा। मेरे लोगों के मरने के बाद मैं उन सभी गॉड्स के पास गया था। मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि इन सभी के जिम्मेदार वो लोग थे। मैं उन सभी को मारने वाला था, लेकिन राउसा का गार्डियन बीच में आ गया और वो काफी ताकतवर था। मेरे और उसके बीच काफी भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन वो मुझसे जीत गया और उसने मुझे खत्म कर दिया। इसके बाद गोकू कहता है, लेकिन तुम डीमन रिल्म के किंग कैसे बने? इस पे लियो कहता है, मुझे उसने मार तो दिया था। जैसा कि तुम्हें पता है, मरने के बाद सभी किंग यामा के पास पहुंच जाते हैं। मैं भी किंग यामा के पास पहुंच गया था। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने बहुत पाप किए हैं, जो भी कुछ हुआ उन सभी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। सभी के लिए दोषी मुझे ठहराया गया। मैं अपने काम को करने में असमर्थ था, ये उनका कहना था, और इसी के लिए न ही मुझे स्वर्ग में भेजा गया और न ही मुझे नर्क में। मुझे डीमन रिल्म में जाने के लिए जगह मिली और उसी वक्त मुझे डीमन रिल्म में भेज दिया गया। वो जगह न ही स्वर्ग थी और न ही नर्क, उन दोनों के बीच की जगह। इन सभी के लिए मुझे ये सजा मिली थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला था और जो भी मेरे जैसे थे, धीरे धीरे वो सभी लोग वहाँ पर आने लगे। फिर मैं समझ गया ये एक अलग दुनिया है। फिर मैंने सोचा कि मैं अब यहीं पर अपनी दुनिया बनाऊंगा, और फिर धीरे धीरे मैंने सब कुछ वहाँ पे शुरू किया और मैं उस डीमन रिल्म का किंग बन गया। हम सब अब काफ़ी ताकतवर थे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि गॉड्स की भी एक सीमा होती है और उनके पास एक क्रिस्टल है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी को बैलेंस करने के लिए। मैंने किसी तरीके से उस क्रिस्टल को हथिया लिया और जब तुम वहाँ पे आए तो मैंने तुम्हारे अंदर खुद को महसूस किया। मुझे पता था अगर तुम वो क्रिस्टल खुद से हासिल कर लेते हो तो तुम्हें किंग यामा वापस से जिंदा कर देंगे, लेकिन अगर वो क्रिस्टल मैं तुम्हें खुद देता हूँ तो मुझे उसके बदले में कुछ इनाम मिलेगा। मुझे उस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिल जाएगा और अगर मैं जीतता हूँ तो मैं वापस से जिंदा हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक मॉर्टल को वो क्रिस्टल खुद दिया था। मैं वो लड़ाई जीत गया और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गया। मैं भले ही अपने लोगों को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन एक को तो बचा सकता हूँ, टेंसो, मेरा बेटा। इस पे गोकू कहता है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे फू को मारना है, उसके बाद हम मिलकर तुम्हारे मकसद को अंजाम देंगे। इस पे लियो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो को अचानक से होश आता है और वो कहता है, क्या वाकई में वो मेरे सामने था? शायद मैं सब समझ गया हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मेरी काफ़ी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा तुमने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। पहले हम फू को ही मारेंगे।